हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद के क्लासेस में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हर रोज शाम 7 बजे जीएस का साइंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिर्फ वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, हर रोज शाम 7 बजे एक वीडियो मिलता है और लूसेंट का शाम 7:30 बजे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है, बताइए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, नमक उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से या फिर चूना उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 1 का सही जवाब हो जाएगा ए, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी का नस्ल। पहला ऑप्शन है बारबरी, जमुनापारी, काली बंगाली या फिर शीतल। सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल, सही जवाब हो जाएगा जमुनापारी, याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है। मुर्रा जो है किस पालतू प्राणी की नस्ल है, सुअर, भैंस, भेड़, बकरी। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा तीसरा का सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है, भैंस की, याद रखिएगा। चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है, बताइए कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, कोबाल्ट। कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है, बताइए। इससे तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स डी, कोबाल्ट हो जाएगा, कम मात्रा में होता है, याद रखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक पशुपालन किस राज्य में पाया जाता है। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है, लाइकोपिन, लैक्टोज, कैरोटीन, केसिन। तो फ्रेंड्स 6 का सही जवाब आएगा केसिन के कारण दूध का रंग थोड़ा सफेद होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, थोड़ा फास्ट चलेंगे। फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और सारे प्रश्न को याद कर लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंध है। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंध है, बाढ़ की रोकथाम, दुग्ध आपूर्ति से, मत्स्य उत्पादन से या फिर स्वच्छ जल पूर्ति से। 7 का सही जवाब हो जाएगा दूध आपूर्ति से, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन, दुधारू पशुओं को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है, बताइए। पहला है फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स 8 का सही जवाब है डी, उपयुक्त में से सभी, याद रखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को, नॉर्मन बोरलॉग को, अमृता पटेल या फिर एमएस स्वामीनाथन को। तो फ्रेंड्स 9वां का सही जवाब हो जाएगा ए, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, गाय, भैंस, रेंडियर या फिर ऊंट। तो फ्रेंड्स 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस। तो फ्रेंड्स 11 का सही जवाब हो जाएगा बकरी को, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। बकरी किस नस्ल की को जर्सी भी कहा जाता है। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है, अंगोरा, सनीन, मराठी, एंग्लो नुबियन। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स 12 का सही जवाब हो जाएगा डी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है, सानेन, अल्जीरियम, अंगोरा, मराठी। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ए, सानेन। अगला क्वेश्चन है, मेरिनो क्या है। मेरिनो क्या है, भेड़, घोड़ा, सुअर, बकरी। मेरिनो क्या है, क्या होगा सही जवाब। तो फ्रेंड्स 14 का सही जवाब हो जाएगा भेड़ है। मेरिनो क्या है, भेड़ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कैसोरी, अल्बेट्रॉस, हाथी, चिड़िया या फिर शुतुरमुर्ग। तो फ्रेंड्स 15 का सही जवाब हो जाएगा शुतुरमुर्ग है सबसे बड़ा जीवित पक्षी। अगला क्वेश्चन है, अंडे देने वाली स्तनधारी है, बताइए। अंडे देने वाली स्तनधारी है कंगारू, डक बिल्ड, ओपोसम या फिर उदकिलाव। तो फ्रेंड्स अंडे देने वाली स्तनधारी की मैं बात करूं, बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम लोग। एपीकल्चर संबंधित है, एपीकल्चर किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स सही आपको बात पहले ही मैं बता चुका हूं, मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है, बताइए कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है, ऊंट, सुअर, बकरी, भेड़।
18 का सही जवाब है फ्रेंड्स, सुअर जो है जुगाली नहीं करता, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, ऊन उत्पादन या फिर गेहूं उत्पादन? लाल क्रांति किससे संबंधित है? 19 का सही जवाब हो जाएगा ए, मांस उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है? पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रदूषित आहार? तो फ्रेंड्स 20 का सही जवाब हो जाएगा डी, प्रदूषित आहार, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? मुर्गी के अंडे में, मुर्गे यहाँ पे बोल दिया फ्रेंड्स, मुर्गी के अंडे में होना चाहिए, ठीक है। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है 0.0 ग्राम, 0.5 ग्राम, 1.3 ग्राम या फिर 2.5 ग्राम? मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है 21 का सही जवाब हो जाएगा 0.0 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित रोगों में से है? मवेशियों में बांझपन का किस रोग के कारण होता है? बांझपन, जून रोग, उपशोध, बैंग रोग, गो या बोवाइन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स 22 का सही जवाब हो जाएगा सी, बैंग रोग, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? 1, 3, 5, 7? 23 का सही जवाब हो जाएगा, एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होती है। 24 पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है? पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है श्वेत लेगहॉर्न, कुक्कुट, सुअर, भेड़, बकरियां या फिर ब्रॉयलर? 24 का सही जवाब हो जाएगा बी, सुअर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल? तो 25 का सही जवाब मैं बता दूं डी, श्वेत लेगहॉर्न। अगला क्वेश्चन है, भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल? भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल? मारवाड़ी, नेल्लोर, काठियावाड़ी, रायपुर, बुशेर? 26 का सही जवाब हो जाएगा बी, नेल्लोर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27, शहरी बकरी को के नाम से कौन जानी जाती है? शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है? बीकानेरी, बर्बरी, जमुनापारी, इनमें से सभी? तो फ्रेंड्स 27 का सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब? 28 का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बकरियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना बकरी निम्नलिखित में से किस नस्ल से प्राप्त होती है? पश्मीना बकरी निम्नलिखित में से किस नस्ल से प्राप्त होती है? बीटल, सांगमनेरी, चंगथंगी, गद्दी? 29 का सही जवाब रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड? तो फ्रेंड्स 30 का सही जवाब रहेगा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा भेड़ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में अस्थायी कृतक दंतों की कुल संख्या कितनी होती है? मवेशी और भैंसों में ऊपर और निचले जबड़ों में अस्थायी कृतक दंतों की संख्या 4, 8, 12 या फिर 16? 31 का सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है, 8। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को किसमें संचित करते हैं? बर्फ में, द्रव CO2 में, द्रव नाइट्रोजन में, द्रव ऑक्सीजन में? 32 का सही जवाब हो जाएगा सी, द्रव नाइट्रोजन में। भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? 10, 15, 21, 32? तो फिर 33 का सही जवाब हो जाएगा डी, 32, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 34 नंबर, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? 34 का सही जवाब हो जाएगा ए, प्रथम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1995, 1967, 1970, 1974? सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, ठीक है, 1970 में। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी? मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी चेचक, रानीखेत, फ्लूरोम या फिर क्या होगा सही जवाब? यह डी ऑप्शन है, थोड़ा लंबा है, इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 37 का सही जवाब बी, रानीखेत, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही वो क्वेश्चन था। और भी वीडियो पाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।